नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से तनातनी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वे सरकारी जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर हो या फिर आबकारी नीति के चलते किया गया घोटाला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन दिनों एक और मामला जिसमें एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बहसबाजी के साथ साथ अब सीधे सीधे घमासान देखने के लिए मिल रहा है और अब ये घमासान पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा विवाद देखने के लिए मिल रहा है मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक रिपोर्ट दाखिल की थी। जानकारी के मुताबिक 670 पन्नों की ये रिपोर्ट सीधे सीधे उपराज्यपाल को भेजी गई थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास जैसे ही ये रिपोर्ट पहुंचती है तो वो सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार यहां रुकती हुई नजर नहीं आई। बता दें कि वीके सक्सेना के इस रिपोर्ट को विचार करने से इनकार करते ही अब केजरीवाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। बीते 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक ओर 24 नवंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिला कि दिल्ली सरकार की तरफ से दलीलें पेश करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने कई ऐसी दलीलें रखी, जिसके बाद माना जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी अब शायद कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, क्योंकि नरेश कुमार को लेकर के साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई मजबूत दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं। क्या है वो मजबूत दलीलें, अब आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को हिदायत दी है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के पक्ष में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा, जब अध्यादेश को चुनौती दी जा रही थी तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना आगे कैसे बढ़ सकती है और नियुक्ति कैसे कर सकती है। इसी के साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी साथ साथ दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सादान फरासत ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश भी मांगा कि उन्हें एजीएमयूटी कैडर में सेवारत 5 वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाए, जिनके पास पहले से एनसीटी दिल्ली सरकार में काम करने का यहां पर पहले से ही एक्सपीरियंस है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने भी कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, जिनमें 2023 का संशोधन अधिनियम न केवल 2023 की संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन है, बल्कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक भी है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति एकमात्र विवेक को एलजी के हाथ में रखकर अनुच्छेद 223 ट्रिपल ए के तहत की जानी चाहिए। इसके साथ यहां पर केजरीवाल सरकार ने कहा कि एलजी के हाथ में रखकर अनुच्छेद 229 ए के माध्यम से अनहित संवैधानिक योजना को उल्टा कर देता है। ऐसा करने से यह स्थायी कार्यकारिणी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में एनसीटी दिल्ली सरकार को मुख्य दर्शक बना देता है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में लिखा है, प्रभावी और सुचारू शासन के लिए ये राज्य सरकार है जिसे स्थानीय लोगों का जनादेश प्राप्त है, जो मुख्य सचिव की नियुक्ति करती है। इस कारण से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम यानी कि आईपीसी 1951 के तहत बनाए गए प्रासंगिक नियम और विनियम विवेक के अधीन
राज्य के कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में 1954 के नियम 7(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्य कैडर के मामले में कैडर पदों पर सभी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। इस व्यवस्था के पीछे तर्क इस अदालत द्वारा बार बार रखा गया। तो देखा आपने, ये वो तमाम बातें थी जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अभिषेक मनु सिंघवी रखते हुए नजर आए और साथ ही यहां पर देखने के लिए मिला कि दिल्ली सरकार ने भी रखी है। तमाम दलीलों के बाद अब एक बात तो साफ है कि 24 नवंबर की तारीख अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। देखना होगा कि अब दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर आखिरकार डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत क्या कुछ फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।